नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हम आज सीखेंगे टू बी के फॉर्म की बात, जिसमें इज़ आर एम का इस्तेमाल सीखेंगे। इज़ आर एम का मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट की हम बात कर रहे होते हैं, जिसके अंत में हमेशा हैं, हूँ, होता है, होती है, होते हैं, होता हूँ आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि रहता है, रहती है, रहते हूँ, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। इसमें सहायक क्रिया हमारी इज़ आर एम होती है, जो कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारा फर्स्ट पर्सन की बात होती है, जिसमें हम आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पर्सन में जब भी हम यू की बात करते हैं तो आर का इस्तेमाल होगा। और दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में जब भी हम बात करते हैं आई और वी दो चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें सिंगुलर में आई है आपका, प्लूरल में वी है। तो आई एम हेल्दी एंड वी आर हेल्दी, आप ऐसे सेंटेंस देख पा रहे होंगे। साथ ही जो है कि हम अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास दोस्तों हम बात कर रहे थे कि आई और वी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आई के साथ हमेशा हम एम का इस्तेमाल, वी के साथ आर का इस्तेमाल। ये प्लूरल नंबर हमारा सब्जेक्ट होता है, जो कि इस चार्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है। साथ ही जो है कि जितने भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होंगे, चाहे हम वी की बात करें, यू की बात करें, दे की बात करें, या फिर ग्रुप किसी भी बॉयज़ गर्ल्स की बात करें, आर्मी मैन की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, टीचर्स की बात करें, एनीवन, तो हमेशा हमें आर का इस्तेमाल करना होता है। दीज दोज की बात करेंगे तब भी वहाँ नंबर ऑफ़ पीपल और नंबर ऑफ़ थिंग्स मोर देन वन पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम थर्ड पर्सन ही सी इट या नेम, या फिर हम दिस दैट की बात कर लें तो हमेशा हम इज़ का इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे। तो ये ठीक इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एम कहाँ लगाते हैं, आर, और इज़ कहाँ लगाएंगे। तो इज़ आर एम के इस्तेमाल के बारे में आप समझ चुके हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इसके सोल्यूशन भी दिए गए हैं। जैसे मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी, आप हमारे साथ बोल सकते हैं। हम लोग सक्रिय हैं, वी आर एक्टिव। समबडी कैन ट्रांसलेट इट, वी पीपल आर एक्टिव। तुम या फिर तुम लोग आलसी हो, यू आर लेज़ी। ऐसे कई सारे सेंटेंस हैं जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। आप इसे घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार इस सेंटेंसेस को बनाएं। आई के साथ दोस्तों हमें एम लगाना है, वी के साथ आर, यू के साथ आर, ही या शी कुछ भी आएगा तो हमें इसका इस्तेमाल करना है। इट के साथ भी इस लगाना है। राम, सीता, गीता, किसी भी प्रकार का कोई भी नाम आएगा तो हमेशा हमें इज़ लगाना है। किसी ग्रुप की बात करेंगे, चाहे वह दे कहा जाए, चाहे दीज दोस्त कहा जाए, चाहे भी किसी भी तरह के ग्रुप की बात की जाए, जैसे प्लेयर्स की बात कर दी जाए, तो हमेशा मोर देन वन के लिए आर का इस्तेमाल करते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको इज़ आर एम का कहाँ इस्तेमाल करते हैं वह निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जब कभी भी हम इस तरह के सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उसमें देखिए रूल हमें एकदम अपने से बना सकते हैं हम। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, दीज, दोज, किसी भी तरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं। प्लस हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, इज़ आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही उसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको। उसके जस्ट बाद हम अगर हमारे वाक्य में नाउन आया हुआ है तो नाउन का इस्तेमाल करेंगे। एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी आए हुए हैं तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे वर्ड्स का जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड के नाम से जानते हैं। तो हमारा रूल क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम की बात करेंगे, स्थान की बात करेंगे, या फिर हम देयर की बात करेंगे, हियर की बात करेंगे, कोई भी हमारा एज अ सब्जेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें ही, सी, इट, या फिर आई, वी, यू, किसी भी तरह का सब्जेक्ट है तो उसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम का इस्तेमाल करना है। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इज़ आर एम कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। फिर उसके तुरंत बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों, अगले चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि हम किस तरह से और सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मैं तैयार हूँ, हम लोग धनी हैं, तुम नटखट हो, और तुम लोग विद्वान हो। ऐसे कई सारे वाक्य हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें और इसको घर पे ज़रूर बनाएं। आप बहादुर हैं, ऐसे कई सारे सेंटेंसेस, आप इसे ट्रांसलेट करें। दोस्तों, फिर अगर बहुत बड़ी चीज़ होती है वर्ड पावर, अगर हमें वर्ड पावर आ रहे हैं तो शायद हम तभी ट्रांसलेशन कर पाते हैं। तो एक चार्ट, वर्ब चार्ट आपके सामने, वर्ड चार्ट आपके सामने है, आप इसकी मदद से ट्रांसलेशन कर सकते हैं जो ऊपर दिए गए हैं।
और दोस्तों जब कभी भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें हमें ध्यान देना है कि इसका रूल क्या होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड की बात हम करेंगे। जिस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए ठीक उसी प्रकार से हमारे नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं। मैं तैयार नहीं हूँ। अगर हमें कहना है पॉजिटिव सेंटेंस में तो हम कहते थे इसके पहले कि मैं तैयार हूँ। अभी यहाँ पे कहा जा रहा है मैं तैयार नहीं हूँ, नहीं शब्द आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम की बात हम लोग कर चुके हैं। जैसे मैं तैयार नहीं हूँ मतलब आई एम नॉट रेडी। यहाँ पे सोल्यूशन देखिए सामने दिया हुआ है, जिससे आप आसानी से रूल को देख सकते हैं। जिसमें सब्जेक्ट की बात की जा रही है, इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब की बात की रही, उसी के जस्ट बाद हम नॉट की बात कर रहे हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड की बात हम कर रहे हैं। दोस्तों जिस प्रकार से हमने देखा ऊपर ट्रांसलेशन दिए हुए थे कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे आपने यहाँ पर देखा, ठीक उसी प्रकार इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसके सोल्यूशन नहीं है यहाँ पर, जो आपको खुद से करना है। जैसे मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं। पहले ही मैंने बात कर ली दोस्तों कि जब कभी भी हमें रूल रेगुलेशन आ जाते हैं तो हमारे लिए वर्ड पावर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हमें वर्ड पावर आते हैं तभी हम इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आप जल्द से जल्द इसके आंसर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर शेयर करते रहेंगे, जिससे हमें जानकारी होगी कि आप कहाँ से कितना आया हुआ है। वर्ड पावर, चलिए फिर कुछ वर्ड पावर देख लेते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इन वर्ड्स के माध्यम से आप आसानी से ट्रांसलेशन को कंटिन्यू कर सकें। कुछ सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप सोल्यूशन देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों अब हम आते हैं कुछ ऐसे ट्रांसलेशन जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड के बीच एक कंजक्शन भी देखते हैं, जो कि और शब्द से है, एंड जिसे कहेंगे हम। जैसे अगर कहा जाए, ये भी सामान्यतः सिंपल सेंटेंस में भी बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कुछ सेंटेंसेस हमारे पास हैं जिसमें और शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कंजक्शन है। जैसे मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ, मतलब हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड में हम एक इंडिविजुअल वर्ड देख रहे थे, आज हमारे पास दो शब्द हैं जो कंजक्शन के साथ इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम, साथ ही जो है कि हमारे दो शब्द आए हुए हैं, नाउन हमारे दो आए हुए हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमें उसके बीच एंड लगाना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ, मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं आई एम हेल एंड हार्टली। देखिए दोस्तों अगर हमें दूसरे वर्ड्स आते हैं तो हम निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वी आर एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड, दे आर ऑनेस्ट एंड जेंटल, राम एंड श्याम आर वाइज। दोस्तों समटाइम क्या होता है कि हमारे सब्जेक्ट भी एक से ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे नाम की बात करें, या समटाइम अभी हम आगे बात करेंगे जिसमें हम इज़ आर एम की बात तो कर लेते हैं आसानी से जब हमारा सब्जेक्ट एक इंडिविजुअल होता है। लेकिन अगर कहीं पर आई, यू, ही इस तरह से प्रोनाउन हमारे अल्टरनेट दिए हुए हैं तो हम वहाँ पर क्या हेल्पिंग लगाएं, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम आई के हिसाब से लगा दें कि ही के हिसाब से लगाएं या वी के हिसाब से लगाएं। तो उसके भी रूल्स होते हैं दोस्तों, जिसको हम आगे अपने वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों उसी के आधार पर जो ट्रांसलेशन अभी आपने देखे, कुछ ऐसे हमारे पास जो है कि आपके लिए होमवर्क है, आप उसको करके मुझे ज़रूर से शेयर करें, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको कितना और कहाँ तक आया है। दोस्तों हम जब भी कभी बात कर रहे होते हैं, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम लगानी होती है। उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है या फिर नहीं है। इज़ आर एम टू बी का हमारा सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हमारे सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं, जब भी सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन आई होगा तो एम लगाएंगे। सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट जो प्लूरल नंबर का हो, जैसे वी, यू, दे, इस तरह के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमेशा हम आर का इस्तेमाल करेंगे। बाकी सभी के साथ हम जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट की बात हम कर रहे हैं। तो हमने एक रिवीजन आपको दे दिया, आप आसानी से ट्रांसलेशन आगे कर सकते हैं। ये हमारे पास वर्ड पावर नीचे है, जिसकी सहायता से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं दोस्तों ठीक उसी क्रम में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसे WHSW के नाम से जानते हैं, जिसमें हम प्लेन टाइप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिसको हम यस नो टाइप सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू किए जाते हैं, मीन्स जब भी हम इसे हिंदी में क्या से शुरू होता हुआ वाक्य देखेंगे
तो हमेशा हम इसके हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस को शुरू करते हैं, परफॉर्म करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या मैं मूर्ख हूँ, एम आई फॉलेस, या फिर सिंपल सा सेंटेंस यहाँ आगे दिया हुआ है, एम आई अ फूल। ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस जो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनकी सहायता से सेंटेंस को समझ सकते हैं। जब भी कभी भी वाक्य क्या से शुरू हुआ है, हिंदी वाक्य, तो इंग्लिश वाक्य आप हमेशा देख रहे हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि लास्ट में जब भी हिंदी वाक्य है या फिर इंग्लिश वाक्य है, तो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, और लगाया गया है इस वाक्य में भी। इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसके अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह पाया जाता है। दोस्तों इसका नाम यस नो टाइप की बात मैंने की, यस नो टाइप क्यों इसे कहा जाता है, उसका रीज़न है कि जब भी कभी भी इसके सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से, हम देखें इंग्लिश में, तो निश्चित रूप से उसका जवाब हाँ या नहीं में होता है। जैसे क्या वे लोग सीधे हैं, तो अगर वो सीधे हैं, वो जेंटल हैं, तो आपको कहना हाँ वो सीधे हैं, और अगर नहीं है तो आप क्या कहते हैं, वो सीधे नहीं हैं। मीन्स अगर हमने कह दिया कि आर दे जेंटल, तो आप कहते हैं येस, या फिर आप कहते हैं नो कहते हैं। तो हुई ना बात ऐसी जिसका नाम रख सकते हैं हम यस और नो टाइप सेंटेंसेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनिंग सेंटेंस होता है ये, इसलिए इसको प्लेन टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। अब हम आते हैं दोस्तों इसके एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज करने से पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि इसका रूल क्या होगा, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है। उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड लगाने हैं, और फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, क्या द्रविड़ एक खिलाड़ी है, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने लिखे हुए हैं, और आप इसे जल्द से जल्द ट्रांसलेट करके हमें आंसर कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस के बारे में। दोस्तों इंट्रोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, जिसमें वाक्य क्या से तो शुरू होता है, साथ ही जो है कि चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस की बात की जा रही है तो नहीं भी आता है। जैसे क्या वह चोर नहीं है, क्या मोहन ईमानदार नहीं है, ऐसे कई सारे वाक्य हमारे सामने आते हैं। तो अगर हम इन ट्रांसलेशंस के रूल की बात करें, तो हमेशा जो है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड। दोस्तों जब हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, वहीं पर चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। जैसे उसमें हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, फिर नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड की बात करते हैं। लेकिन वहीं ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आया, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट की बात कर रहे हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड की बात करें। तो जिसमें आपको सहजता होती है आप उस तरह ट्रांसलेशन करके हमें भेज सकते हैं। ये देखिए कुछ ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं, और वोकैबुलरी भी यहाँ दी हुई है, जिसकी मदद से आप हमें बता सकते हैं कि आपको कितना ये चैप्टर समझ में आया है। बेहद आसान है, आसानी से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से चैप्टर समझ में आ रहा होगा आसानी से, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, इसमें हम टू बी फॉर्म की बात कर रहे हैं, जिसमें इज़ आर एम की बात कर रहे हैं। इज़ आर एम तभी लगता है जब वाक्य में है, हूँ, हो, होता है, होती है, होते हैं, इस तरह के शब्द पाए जाते हैं। इसमें हम जब भी बात कर रहे होते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा होता है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार ही हम सब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट का हमारा आई होता है दोस्तों, तो हम एम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है, जैसे वी, यू, दे, ग्रुप, तो हमेशा आर लगाते हैं। और जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट की बात करते हैं, तो हमेशा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इतनी चीज़ें तो आपको बेहद आसानी से आ चुकी होंगी। दोस्तों जबकि जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि जब भी कभी है, हूँ आता है, होता है, होती है, होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं, जैसे वाक्य आते हैं, तो वह भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में काउंट होता है। तो दोस्तों उसी के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेकर गए हैं आपके लिए। जैसे अगर कहा जाए कि चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी लगती है, तो सिंपल सा इसका ट्रांसलेशन हो जाता है शुगर इज स्वीट। अब यहाँ लगने के लिए फील या इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूसरा जो है कि हम देख सकते हैं घास हरी होती है। ऐसे कई सारे वाक्य जो है कि निश्चित रूप से हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा क्यों कर रहे होते हैं यहाँ पर ये ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया हुआ है। आपने इस बुक में देखा हुआ, ये बुक बहुत ही अच्छी है दोस्तों, अगर आप चाहें तो परचेस करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक इसी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, उन सभी से सेंटेंसेस जो शुरू होते हैं उन्हें हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आप स्वयं रूल बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को सबसे पहले हम बात करेंगे, फिर हमारा
कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा और फिर उसके जस्ट बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं जिससे हमें ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। ये एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, जैसे दूध उजला होता है, कॉफ़ी हानिकारक होती है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसकी मीनिंग भी लिखी हुई है। दोस्तों कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे सामने आते हैं, जैसे हीरा मुलायम नहीं होता है, चांदनी रात भयानक नहीं होती है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल जो अमूमन हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं या खुद भी इस्तेमाल करते हैं, और आप चाहें तो इसका एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं। चलिए कुछ ट्रांसलेशन हमारे सामने हैं जिन्हें हमें ट्रांसलेट करना है, और जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दें हमारे सेंटेंसेस में कहाँ पर आपको क्या चीज़ समझ में आई है और कितना समझ में आया। जो चीज़ें आपको समझ में आई तो कुछ एक्सरसाइज हमने आपको दी हुई है, उसे जल्द से जल्द ट्रांसलेट करके आप हमें भेजें। आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर आगे बात करेंगे इंट्रोगेटिव WH SW टाइप सेंटेंसेस के बारे में। साथ ही जो है कि हम टू बी फॉर्म को आगे बातें करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।